जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में, अर्थात भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है, कौन से भिन्न सबसे बड़ा होता है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा होता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। हर एक टॉपिक, भिन्न के हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करें। सिर्फ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना, एक एक टॉपिक बता दूंगा। पहले देखते हैं, देखो फ्रैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, भिन्न देखो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है विचित्र भिन्न। ठीक, देखो अगर बात किया जाए साधारण भिन्न, तो साधारण भिन्न क्या होता है, जैसे 2/3 है और 5/6 है, ये होते हैं साधारण भिन्न होते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, जिसके जिसके हर में 10 हो या फिर 10 की घातें हो, 10 हो या फिर 100 हो, 10 की घातें हो। ठीक है, उसको बोलते हैं, यानी 10 के गुणज में हो तो वो क्या होता है, भिन्न हो। या फिर 10 की घातें हो, जैसे 5 की घातें 5/10 की घातें 3। ठीक है, जो दशमलव भिन्न उसके बोलते हैं जो जिसके हर में 10, यानी 10 हो या फिर 10 की घातें हो। ठीक, समझ गए। अब देखते हैं विचित्र भिन्न क्या होता है। विचित्र भिन्न में क्या होता है, जैसे कोई चीज ऐसे करके जुड़ा रहता है, बटे के बटे रहता है। ठीक, यहाँ पर मान लो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर +1 करके कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे करके इसको बोलते हैं विचित्र भिन्न। ठीक है, इस तरह के होता है। समझ गए कि नहीं, ये क्या होता है, जब बटे के बटे होता है कोई संख्या, उसे बोलते हैं विचित्र भिन्न। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं, पहले साधारण भिन्न के बारे में समझते हैं। पहले टॉपिक साधारण भिन्न में देखेंगे। पहला टॉपिक जिसका जिसका हर समान होता है, उस जिसका हर समान होता है उसमें देखना है कौन सी भिन्न बड़ा होता है और कौन सा भिन्न छोटा होता है। जैसे मान लो 5/13 ले लो, 7/13, 2/13 और 5/13। ठीक है, इसमें देखो हर जो होता है समान होता है। हर जानते हो किसे बोलते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। अगर बात किया जाए हंस किसे बोलते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होते हैं उसको हंस बोलते हैं। देखो जो चीज हंस जानते हो, हंस ऊपर उड़ता है तो यानी ऊपर वाली संख्या को हंस बोलते हैं। हर क्या होता है, हर नीचे चलता है, इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक, नीचे वाली संख्या को समझ गए। अब देखो अगर तुमको दिया हो, जैसे देखो इसका हर बराबर है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए कि इसमें से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, तो कैसे बताएंगे। तो देखो अगर हर बराबर होता है सभी की, किसी भी भिन्न के यदि सभी हर बराबर होता है, तो ऊपर वाले हंस जो होते हैं, जो जिसका हंस सबसे बड़ा होता है, वही वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। जैसे सभी का हर बराबर है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे बड़ा भिन्न किसका है, 5, 7, 2, 3, 8। सबसे बड़ा भिन्न किसका है, 8/13। तो 8/13 क्या है हमारा, सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है इसमें, 8/13। ठीक है, अगर आपसे छोटा भिन्न पूछा जाए तो किसको बताओगे, छोटा भिन्न। छोटा भिन्न इसमें कौन सा हो जाएगा, छोटा भिन्न उसका होगा जिसका अंश छोटा हो। जैसे इसका अंश देखो 2/13, यानी 2 सबसे सभी छोटा है, तो इसमें 2/13 क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जिसका हर समान होता है उसका अंश, जिसका हर समान रहे, किसी भिन्न का अगर हर समान रहता है तो उसका अंश देखा करो कौन सा उसमें अंश बड़ा है। तो जो अंश बड़ा रहेगा वही तुम्हारा बड़ा ही भिन्न हो जाएगा, जो छोटा रहेगा वह छोटे भिन्न हो जाएगा। समझ गए। अगर आपसे बोला जाए इसको और वही क्रम में लिखो,
अवरोही, आरोही और अवरोही, अवरोही और अवरोही के बारे में जानते हैं। देखो अवरोही क्या होता है, अगर आपसे यहां लिख देती, देखो आरोही और अवरोही, अवरोही, अवरोही। देखो आपसे यदि पूछा जाए आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, देखो अवरोही क्रम होता है तुम्हारा बढ़ते हुए क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम, अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या लेंगे, ये होता है अवरोही क्रम। जैसे इसको अवरोही क्रम में करें तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या आ जाएगी यानी 2/13 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। फिर उससे बड़ी संख्या 3/13 आ जाएगा, ठीक। फिर उससे बड़ी संख्या तुम्हारा देखो 5 है तो 5/13 आ जाएगा। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 7/13 है, फिर 7/13 आ जाएगा। फिर उससे बड़ी संख्या क्या है, 8/13। समझ गए, ये क्या होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है, और अवरोही क्या होता है, घटते क्रम होता है। अगर अवरोही बात किया जाए, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखा जाता है, फिर उससे उससे कम, फिर उससे कम लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ इसका विपरीत होता है, जैसे पहले क्या लिखेंगे इसमें 8/13, ठीक। फिर 7/13, फिर क्या लिखेंगे 5/13, फिर 3/13, ठीक। इसी तरह फिर 2/13 हो जाएगा। समझ गए। अब देखते हैं जब जिसका हर समान न हो, जिसका हंस समान होता है, तो उसमें देखना है कौन सा भिन्न बड़ा या छोटा होता है। अब देखते हैं उसके बारे में। अब देखते हैं जब जिसका अंश अंश समान होता है, ठीक। जैसे 7/5, अब इसमें देखना है जिसका अंश समान होता है, ठीक है। जिसका अंश जो होता है समान होता है, तो उसमें देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होता है। इसके बारे में बात किया जाए तो देखो क्या होता है इसमें, देखो हंस सभी बराबर है, सभी में 7-7 है, यानी हर क्या वो हंस क्या है, बराबर है। तो इसमें देखेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक, और सबसे छोटी भिन्न। देखो अगर बात किया जाए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, देखो अब इसमें क्या देखना है तुमको, सबसे बड़ी भिन्न जब किसी भिन्न का सभी हंस बराबर होता है, तो जो हर वाली संख्या होती है, जो सबसे छोटी होगी हर की संख्या, वही सबसे बड़ा होगा। जैसे इसमें हर की संख्या सबसे छोटी किसमें है, 9 में है कि 2 में है, 3 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है, ठीक। हर में तो ये 7/2 तुम्हारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जो हर में सबसे बड़ी संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या होती है। जैसे इसमें देखो हर में ये 9 है, सबसे बड़ी है, तो 7/9 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही सबसे छोटी हो जाएगा। उसका सेम विपरीत ही होता है, ठीक है। जब किसी भिन्न का हंस बराबर होता है, तो उसमें का हर जो सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे बड़ा होता है, ठीक। और जो सबसे ज्यादा हर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो सबसे छोटी भिन्न होता है। समझ गए, ठीक है। अगर बात किया जाए इसको अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही आरोही क्या होता है, बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो यहाँ देखो 7/9 क्या है, तुम्हारा सबसे छोटी संख्या है। फिर इसके बाद 7/8, ठीक। फिर इसके बाद 7/8 के बाद 7/5 है, 7/5 के बाद क्या है, 7/3 है, फिर इसके बाद 7/5 है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा,
अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। समझ गए। अब देखते हैं जब किसी का हर और हंस बराबर नहीं होता तो उसमें कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कैसे पता करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें देखना जब किसी का हर और हंस का, हर जानते हो अंश जानते हो, उसका अंतर यदि समान है तो उसमें देखना है कौन सबसे बड़ी भिन्न होता है। जैसे आप 4/5 लो, ठीक, और 7/6 और 3/2, 5/3 नहीं 5/4, ठीक। इसमें देखना है समान। देखो इसका हंस और हर में अंतर समान होगा। इसमें पहले देखा जाए तो देखो इसमें 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक। इसमें देखा जाए इसमें भी 1 का अंतर है। 3 और 2 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। इसमें 5 और 1 में कितने अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक। तो इसमें देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होता है, ठीक है। इसमें अब देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। अब इसमें देखा जाए, देखो जब अंतर समान रहता है, ठीक है, तो उसमें कैसे पता करेंगे कौन सबसे बड़ी भिन्न है। देखो अगर अंतर समान रहे, ठीक, तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी जिसका या तो हंस, ठीक, जिसका हंस बड़ा होता है, ठीक, वही तुम्हारा हो जाएगा बड़ी बड़ी भिन्न, ठीक। जिसका हर छोटा होता है वो तुम्हारा हो जाएगा छोटी भिन्न हो जाएगा। जैसे इसमें 7/6 देखो सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। हंस देखो सबसे बड़ा है, इसीलिए 7/6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा, ठीक है। छोटी भिन्न की बात की जाए जो सबसे छोटी संख्या, जैसे 3/2 क्या है तुम्हारा सबसे छोटी भिन्न है। समझ गए। अगर अवरोही क्रम में लिखो तो कैसे लिखोगे, पहले आरोही आरोही क्रम में, अगर अवरोही क्रम में लिखे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे यानी 3/2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4/5। अरे यहाँ पर 4/3 करना, ठीक, तभी तो हर समान रहेगा। यहाँ पर 4/3 लेना है, ठीक, फिर यहाँ 5/4 लेना है, फिर 7/6 लेना है। ये तुम्हारा हो जाएगा अवरोही क्रम। समझ गए कैसे किया जाता है। अगर मान लो 2-2 का अंतर होता है तब भी जो हंस बड़ा होता है, ठीक, वो क्या होता है, बड़ा भिन्न होता है। जिसका हंस छोटा होता है वह छोटा भिन्न होता है। समझ गए होंगे, ठीक है। दो किस हंस और हर में 2-2 का अंतर भी हो सकता है, 3-3 का अंतर होता है, लेकिन अंतर सभी में समान होना चाहिए चाहे जितने का भी हो, ठीक है। समझ गए होंगे भिन्न में छोटा बड़ा कौन होता है। अब देखते हैं जब जिसका न हर अंतर न समान हो, न हर समान हो, ठीक है, और ना ही हंस समान हो, और हर और अंश का अंतर भी समान न हो, तो उसको कैसे करते हैं। जैसे 3/5 और 7/2, 4/5 और 3/4। इसमें देखो किसी का हर अंश कोई बराबर नहीं है, तो इसको कैसे किया जाता है, जब भी जिसका हर और हंस, जिसका हर और अंश बराबर या फिर समान ना हो, ठीक, समान ना हो, तो उसको कैसे किया जाता है। जैसे इसमें देखेंगे 3/5, 7/2, 4/5, 3/4, इसमें कोई अंतर समान भी नहीं है, ना तो इसका हर बराबर है ना ही तुम्हारा अंश बराबर है, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें कैसे किया जाता है, सभी के हर जो होते उसको बराबर करना होता है। यदि हर बराबर हो जाएगा तो वो इसका मतलब वो, हाँ, यदि हर बराबर कर देंगे जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वही अंश तुम्हारा, वही भिन्न तुम्हारा सबसे बड़ा हो जाएगा। जैसे इसमें 5, 2, 5, 4 है, ठीक है। इसका पहले लासा लेंगे। अगर लासा लेंगे देखो
2 की गुणज में 4 आ जाएगा तो 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, यानी लासा कितना आ जाएगा 20, सभी में लासा 20 आ जाएगा। तो जैसे इस वाले भिन्न में 3 बटे देखना है 3/5 में कितने से गुणा करें कि ये 20 हो जाए। तो इसमें क्या करना है, जैसे 3/5 है, हमको क्या करना है, हर को 20 करना है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे। जब 4 से नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करेंगे, ये 3 चौक 12/20 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको 20 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, हर को इसमें 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखो 10 10 10 दहम 70 और 2 दहम 20। ठीक है, इसको सेम वैसे करेंगे, यहाँ देखो 20 करने के लिए 4 से दोनों और गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक, तो फिर 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16। इसको यदि हम बात किया जाए, इसमें कितने से गुणा करना है 5 से, तभी तो 20 होगा, 4 5 20, यानी यहाँ 20 हो जाएगा और ये 3 5 15 हो जाएगा। ठीक, जब हर समान हो जाता है, देखो बताए थे ना, जब जिसका हर समान हो जाता है तो उसमें हंस जो हंस होता है वो बड़ी, जो जिसका हंस बड़ा होता है वही हंस क्या होता है, बड़ी भिन्न होता है। जैसे इसमें देखो किसका हंस 12 70 70 16 15, सबसे बड़ा हंस किसका है, तो 70/20 का, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। ठीक, यानी 70/20 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा। और सबसे छोटी भिन्न की बात किया जाए, सबसे छोटी भिन्न की बात किया जाए तो इसमें जिसका हंस सबसे छोटा रहेगा वही सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 देखो सभी से छोटा है, तो 12/20 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा। समझ गए। ठीक, अब साधारण भिन्न किसी भी कैसे भी आए आप कर लेंगे। ठीक है, जब समझ गए होंगे, जब देखो किसी का हंस यदि हंस समान रहे तो उसमें देखना हर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, अगर अगर हर समान रहता है तो उसमें देखना सबसे बड़ा हंस जिसका रहेगा उसमें सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा, सबसे छोटा हंस जिसका रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। सब भिन्न के बारे में मैंने बता दिया, कैसे किसको करना है आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसको 2 प्रकार से किया जा सकता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन और आए, जैसे 2/3 है, 4/5 है, 3/2 है। जैसे इसको आपको यहाँ पर 5 लिख देना। जैसे देखो इसको हम भाग विधि से भी कर सकते हैं। जैसे भाग विधि से करेंगे तो कैसे आएगा, जैसे इसमें देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो भाग विधि से भी कर सकते हैं। देखो 2 से भाग दोगे, 2 1 कम 2 और 1 हासिल, 2 पंचे 10, 1.5 आ जाएगी इसमें। इसमें भाग दिए तो कितना आ जाएगा 5। देखो कम पड़ रहा है तो यानी दशमलव बढ़ेगा, 40 5 8 40। ठीक, इसमें बात की जाए तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसमें देखना है सबसे बड़ी भिन्न कौन होता है, तो इसमें जिसकी जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी भिन्न हो जाएगी। जैसे 2.5 सबसे बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। समझ गए होंगे। ठीक, क्योंकि ये 1.5 है और ये 0.5 यानी 0.8 है। ठीक है, 0.8 होता है, ये सबसे भिन्न होता है, और 2 ये सबसे छोटा होगा और 2.5 ये सबसे बड़ा भिन्न होगा। समझ गए होंगे। साधारण भिन्न के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक, साधारण भिन्न के बारे में अगर देखो दशमलव भिन्न बात किया जाए, दशमलव भिन्न 2 प्रकार का होता है। दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार के होता है। दशमलव भिन्न देखो 2 प्रकार का होता है, एक आवर्त भिन्न, एक आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, जिसको शुद्ध भी बोल सकते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न बोल सकते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक, भिन्न बोल सकते हैं, ये पहला है। और एक दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा अशुद्ध दशमलव भिन्न। ठीक, अशुद्ध दशमलव भिन्न बोल सकते हैं। ठीक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं समझने के लिए,
यही सब रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अशुद्ध रहेगा, ठीक है। देखो अब देखेंगे अगर शुद्ध आवर्त दशमलव पूछ ले तो उसको कैसे, यानी वो क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया। जैसे देखो किसी भी संख्या में यदि हम भाग देते हैं, भाग देने पर वो संख्या यदि बार 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 रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे देखो इसमें 23 बार बार रिपीट हो रही है, तो क्या करते हैं उसके ऊपर जो बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। यदि कोई दशमलव में यानी कोई भी संख्या में भिन्न में भाग देने पर उसका भिन्न जो है बार बार रिपीट हो रही है तो वो होता है शुद्ध भिन्न, ठीक है। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए अशुद्ध में क्या होता है, इसमें क्या होता है ये बदलता ही जाता है। भाग देने पे क्या हो जाएगा, जैसे 2 3 हो जाएगा, फिर 2 0 3 आ जाएगा, यानी ये कुछ चेंजिंग इसमें होता रहेगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध आवर्त दशमलव में इसमें चेंज होता रहता है, ठीक, ये बढ़ता ही चला जाएगा। और इसमें क्या होता है ये सेम ही आता रहेगा, ठीक है। जब बार बार वही संख्या आए तो वो होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, ठीक है। अशुद्ध आवर्त दशमलव किसे बोलते हैं, जो जो बार बार नया आकर रिपीट करता जाए, ठीक है, यानी बार बार ना आकर बदलता जाए। समझ गए अशुद्ध दशमलव आवर्त दशमलव भिन्न, इसके बारे में समझ गए होंगे, ठीक। अब देखते हैं विचित्र भिन्न को हल कैसे किया जाता है, ठीक है। देखो जब कोई संख्या मान लो रिपीट है, जैसे इसको हल करना है तो कैसे, मान लो यहाँ पर 0.33 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हल करना है। मान लो इसके ऊपर बार ऐसे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर यहाँ 3 फिर 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे 0.35 बार लगा देंगे क्योंकि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे इसको हल यदि करें तो क्या हो जाएगा, देखो जिसके ऊपर 3.5 है जिसके ऊपर बार रहता, ठीक है, इसको हटाओगे तो इसके नीचे ठीक क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा इसके नीचे 9 हो जाएगा। जब इसको देखो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे 1 2, ठीक, कितने जीरो आ जाएंगे 1 2। अब इसको आपस में काट सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे किया जाता है सवाल को, समझ गए। अब देखते हैं विचित्र भिन्न के बारे में। देखो विचित्र भिन्न को कैसे हल किया जाता है, विचित्र भिन्न, विचित्र भिन्न यानी तीसरा नंबर विचित्र भिन्न, जैसे 1/2, यहाँ 1/1 + 1, ठीक, फिर आ जाएगा तुम्हारा 1/1, फिर आ जाएगा 2, या फिर एक और ले लेते हैं 1, हाँ, जैसे इस तरह विचित्र भिन्न दे देता है तो इसको कैसे हल किया जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो जब विचित्र भिन्न दे देता है उसको नीचे से किया जाता है। जैसे इसमें भाग दिया जाए तो देखो 2 में 1 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, फिर इसमें क्या हो जाएगा 1 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ये करेंगे तो यदि देखो 2 1 कम 2, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। तो 3 क्या हो 2 यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ोगे तो 3/2 पलट जाएगा, यानी ये 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर इसको जोड़ेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5/3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ आ जाएगा, 3 तुम्हारा क्या आ जाएगा ऐसे पलट जाता है, ठीक है। फिर 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 में यदि हम 3 जोड़े कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 1 कम 5, 5 में 3 जोड़ो 8 हो जाएगा, बटे तुम्हारा 5 हो जाएगा, समझ गए ये। फिर क्या होगा यहाँ तुम्हारा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 5, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 8 को 1 कम 8 और 8 5 13, 13 बटे यहाँ पर आ जाएगा 8, यही तुम्हारा आंसर हो जाता है, ठीक। विचित्र भिन्न को ऐसे हल किया जाता है, समझ गए होंगे, ठीक। इसमें देखो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 5 अभी
एक बटे कितना था, एक था, फिर एक बटे प्लस के एक, फिर एक प्लस वन, फिर एक प्लस वन, ठीक, बटे कितना था, दो था। इसमें क्या करना है, जैसे देखो इसको आपस में जोड़ते ही चले जाना है। जैसे देखो इसमें यदि दो एक कम दो, दो में कितना हो जाएगा, तीन बटे दो, फिर तीन को तीन बटे दो हो जाएगा, तो तीन को इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, पांच बटे कितना हो, पांच बटे तीन हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आठ बटे पांच हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तेरह बटे पांच, तेरह बटे आठ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे किया जाता है, ऐसे भी कर सकते, जोड़ते चले जाना है, ठीक है। जो हंस होता है उसको हंस को हर के नीचे लिख देते हैं, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट करके, ठीक है। समझ गए होंगे किसी भी भिन्न को कैसे किया जाता है हल, और सबसे बड़े भिन्न कौन सा है, सबसे छोटे भिन्न, सभी के बारे में आप सीख गए होंगे, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।